आज का जो अपना न्यू टॉपिक है, न्यू सेशन है, वो कौन सा सेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इक्वेशन का जो रूट वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, और सिंपल सा कंसेप्ट है, अप्रोच है। ठीक है, चलो देखते हैं। इन चैप्टर 2 यू हैव स्टडीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर 2 में आपने क्या देखा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रखा है। वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ना इक्वेशन का, वेयर a का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर a का वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आप इस पॉलिनोमियल को जीरो जीरो पे इक्वेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कम अप व्हेन वी डील विद मेनी रियल लाइफ सिचुएशंस, है ना। और ये कैसे आता है? जब आप बहुत सारे जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स है उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइडेड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल। ठीक है, एक चैरिटी ट्रस्ट है वो क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है कि प्रेयर हॉल बनाने के लिए having a carpet area of 300 square meter, ठीक है, with its length 1 meter more than twice its breadth। और जो इसका लेंथ है वो क्या है? breadth से, breadth का क्या है? twice है। ठीक है, और उसके बाद +1। what should be the length and the breadth of the hall। और इस हॉल का लेंथ और ब्रेथ क्या होना चाहिए, है ना। तो अगर कोई एरिया दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो? रेक्टेंगुलर एरिया है तो आप वहां से लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज x सेंटीमीटर, x मीटर। ओके, अगर ब्रेथ जो है ये कितना है? x मीटर है हॉल का। ओके, देन इट्स लेंथ शुड बी 2x + 1। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x + 1 हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है? लेंथ ऑफ वन मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर कोई आपके पास ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ हमने क्या मान लिया? a मान लिया। ठीक है, तो जब आप इसका करोगे लेंथ फाइंड आउट करोगे तो ब्रेथ का ये ट्वाइस है, तो 2 ऑफ a और प्लस का 1 भी है ना, 1 मीटर मोर। ठीक है, तो ये प्लस का 1 आ गया। ओके, ये लेंथ होगा और दूसरा वाला ब्रेथ होगा। देन इट्स लेंथ शुड बी 2x + 1 meters। वी कैन से, वी कैन डिपिक्ट दिस इंफॉर्मेशन पिक्टोरियली एज शोन इन फिगर। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। देखिए, इसी वाले एरिया के बारे में बात कर रहे थे। ये क्या है? रेक्टेंगुलर एरिया है ना, रेक्टेंगुलर शेप है। इसका क्या होता है? एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है। ठीक है, एल भी है और बी भी है। तो बी कितना गिवन है? x है, और जो एल है ये कितना है? ट्वाइस ऑफ लेंथ, तो 2 × x, और ट्वाइस ऑफ लेंथ का 1 ज्यादा है। ठीक है, तो 2 × x प्लस का 1 हो जाएगा लेंथ, और ब्रेथ कितना हो जाएगा? x। और इनका जब आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और जो भी x का वैल्यू आएगा जस्ट आपने पुट कर देना है और l का और b का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ हॉल क्या होगा? एरिया ऑफ हॉल क्या होगा? देखो, मेरे पास लेंथ कितना गिवन था? लेंथ 2x + का 1, और ब्रेथ कितना गिवन था? x, है ना, x मीटर। ठीक है, तो जस्ट मैं क्या करूंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है, ये L इंटू बी होता है, और L इंटू बी इक्वल टू कितना गिवन था? 300 मीटर स्क्वायर गिवन था। और L और B का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x + का 1 और इंटू में x हो जाएगा इक्वल टू 300। ओके, तो ये 2x² प्लस का x और माइनस का 300 इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो गया? अब ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गया, और वहां से आप क्या करोगे? x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। x का क्या होगा? 2 डिफरेंट वैल्यू होगा, है ना, x का 2 डिफरेंट वैल्यू होगा। सो द ब्रेथ ऑफ द हॉल शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x² प्लस का x माइनस का 300 इक्वल टू 0, व्हिच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेनी पीपल बिलीव दैट Babylonians were the first to solve quadratic equation. For instance, they knew how to find two positive numbers। आप कैसे two positive number को find out कर सकते हो? with a given positive sum and a given positive product। okay, positive sum और product के साथ, and
This problem is equivalent to solving a quadratic equation to the form x square minus का px plus का q. ठीक है, जहाँ पे क्या है p और q जो है ये कांस्टेंट टर्म है, p और q क्या है कांस्टेंट टर्म है, और जो x है x क्या है वेरिएबल है, x क्या है वेरिएबल है, और आप इसी x का वैल्यू फाइंड आउट करते हो, दो वैल्यूज फाइंड आउट करते हो, है ना, इसके दो वैल्यू आते हैं उसे आप फाइंड आउट करते हो पॉजिटिव वैल्यू। ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड डेवलप्ड ए ज्योमेट्रिकल अप्रोच। एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, क्या नाम था, यूक्लिड। उन्हें एक मैथमेटिकल अप्रोच क्या किया, डेवलप किया फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ विच इन आवर प्रेजेंट डे टर्मिनोलॉजी, और इन्हें लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी इन्हें दिया था। आर सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म इज ऑफन क्रेडिटेड टू एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन। इन फैक्ट ब्रह्मगुप्त ये कब आए थे, AD 598 to 665, ठीक है। Gave an explicit formula to solve an quadratic equation, इन्हें एक फॉर्मूला दिया था किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस फॉर्म में है तो, है ना, ax स्क्वायर प्लस का bx और इक्वल टू में c, या ax स्क्वायर प्लस का bx माइनस का c इक्वल टू 0, ऐसा है। लेटर श्री हराचार्य, ठीक है, डिराइव्ड ए फॉर्मूला, इन्हें फॉर्मूला डिराइव किया था, नाउ नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, एज कोटेड बाय भास्करन, ठीक है, फॉर सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। इस मेथड के थ्रू आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। तो ये कुछ साइंटिस्ट के बारे में था, कुछ मैथमेटिशियन के बारे में था, जिनने ये अप्रोच दिया था कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एंड अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, इन्हें क्या किया था, ऑल्सो स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब्राहम बार हिया हा नासी, देखो नाम भी बड़ा वैसा ही है, ठीक है, मतलब थोड़ा टफ सा नाम है ना। इन हिज बुक लाइबर इम्बाडोरम, ठीक है, पब्लिश्ड इन यूरोप, कब हुआ था, 1145 में। गेव कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इन्हें कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरे अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए। In this chapter, you will study quadratic equations and various ways of finding their roots. Okay? और आप इसके रूट्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, एक इक्वेशन के रूट को, वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, है ना। You will also see some application of quadratic equation in daily life situations, और इसे आप क्या देखोगे डेली लाइफ में भी। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। Quadratic equation, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus का bx plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers, और a, b, c क्या है, रियल नंबर्स है, और इसमें जो a का वैल्यू होगा ये 0 नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन वही है जो आप एरिया ऑफ क्या फाइंड आउट कर रहे थे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर रहे थे, है ना, ये वही वाला इक्वेशन है। ओके, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ठीक है, तो ए बी सी जो होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, और जो एक्स हो गया ये वेरिएबल होता है, जो एक्स होता है ये वेरिएबल होता है, और ए बी सी जो होता है ये रियल नंबर होता है। वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 300 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Similarly, 2x square minus का 3x plus का 1 equal to 0, 4x minus का 3x square plus का 2 equal to 0, ठीक है, and 1 minus का x square plus का 300 equal to 0। देखो यहाँ पे जो टर्म्स है ये अलग अलग भी हो सकती है, मतलब इसका जो ऑर्डर है वो चेंज भी हो सकता है, आइदर पहले x स्क्वायर वाला टर्म आएगा, x वाला टर्म आएगा, या कांस्टेंट वाला टर्म आएगा, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, दोनों सेम ही होता है। आर ऑल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। देखो लास्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, लास्ट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि इसमें x का टर्म जो है, x का जो टर्म है वो नहीं है, ठीक है, बस x स्क्वायर है, और उसके बाद प्लस का 301 है, जब आप इसे ऐड करोगे इक्वल टू 0, ठीक है, तो x का कोई रियल नंबर नहीं है, ओके, और वेरिएबल का। इन फैक्ट एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू 0 वेयर px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जो px होता है वो क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, किसका, डिग्री 2 होता है इसका, है ना, क्योंकि जो मैक्सिमम जो पावर्स होती है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है ना।
चलो, is a quadratic equation, but when we write the terms of px in descending order of their degrees, then we get the standard form of the equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. ये क्या है? इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, और a is not equal to 0 is called the standard form of the quadratic equation. इसे हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे किसका? quadratic equation का. Quadratic equations arise in several situations in the world around us and in different fields of the mathematics. और ये बहुत सारे मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या होता है? यूज होता है अभी, है ना. चलो, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया, बताइए. हाँ हाँ. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट बताना है, क्या रूट होगा, और x का वैल्यू बताइए. ओके, देखते हैं. इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x और प्लस का 8. ये ऐसा होता है जब आप फर्स्ट वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को जो मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर हो जाएगा. और जो आपने 6x को ब्रेक करा है, जो 6x था इसे आपने ब्रेक करा है. किसने ब्रेक करा है? माइनस का 4x माइनस का 2x. तो इसे ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट जो हो, इसी का ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट जो हो वो 8x स्क्वायर आ जाए. इसका प्रोडक्ट जो है 8x स्क्वायर आ जाए, मुझे इस टर्म में ब्रेक करना है. तो मैंने क्या करा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8. मुझे जस्ट कॉमन ले लेना है x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और मैं माइनस 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 4. ओके, अब जब ये सॉल्व हो गया तो आपने करना है x माइनस 4, और ये दूसरा टर्म क्या आ जाएगा? x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू प्लस का 2. वैसे ही x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू प्लस का 2. ओके, समझ आया? कोई डाउट है? हेलो. हेलो. हाँ जी, कोई डाउट है बताइए. नहीं. ओके जी, फर्स्ट नंबर एग्जांपल देखिए. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली. जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each. है ना? इन दोनों ने क्या करा? 5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया. And the product of the number of marbles they now have is 124. और इनके पास जो अब मार्बल रह गया, कितना रह गया? 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. और इन्हें कितने मार्बल के साथ स्टार्ट किया बताना है जी. बताइए, इसका इक्वेशन लिखना है. Am I audible? Yes, so ओके जी, लिखिए क्वेश्चन. फर्स्ट का ना फर्स्ट का टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं ये बताइए. टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 45. हाँ 45 है. ओके, और कौन कौन है? जॉन है और जीवंती है. ठीक है, तो मैं लेट करता हूँ कि जो लेट के बाद जो नंबर ऑफ जो जॉन के बाद नंबर ऑफ मार्बल होगा, लेट जॉन हैज नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू x, इज इक्वल टू x. ओके, और जीवंती के पास कितना होगा? जब जॉन के पास x है और टोटल मेरे पास 45 है ना, तो जीवंती के पास कितना आ जाएगा? जीवंती के पास आ जाएगा 45 माइनस का x. मान लो जॉन के पास 20 मार्बल है, तो जीवंती के पास अब वही रह जाएगा ना कि अगर आप 45 में से 20 माइनस करोगे, है ना, तो जो रहेगा वो जीवंती का आ जाएगा. ठीक है, तो अगर जॉन का मार्बल आपने लेट करा, तो उसके बाद क्या करोगे? जस्ट टोटल मार्बल में से आप माइनस कर दोगे. ओके, मैंने क्या करा? माइनस कर दिया. अब ये क्या कह रहा है? बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच. अब इन दोनों ने क्या करा? 5 मार्बल को लॉस्ट भी कर दिया. तो मैं लिख सकता हूँ जॉन के पास अब कितना मार्बल रह गया? x माइनस का 5, है ना, और जीवंती के पास अब कितना मार्बल रह गया? 45 माइनस का x माइनस का 5. इसमें कोई डाउट है बताइए.
नहीं। ओके जी। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, और अब इन दोनों के पास जो मार्बल है उनका प्रोडक्ट जो है कितना है, 124 है। तो मैं लिख सकता हूँ जॉन के पास कितना है, x माइनस का 5, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस का x माइनस का 5। तो 45 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 माइनस का x इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसे आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, 40x और माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 200 और ये हो जाएगा प्लस का 5x इक्वल टू 124। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का प्लस का 45x और ये आ जाएगा 324 माइनस का प्लस का। ठीक है, समझ आया, कोई डाउट? नहीं। जीविका आपका कोई डाउट है? नहीं। ओके जी। अब मैं क्या कहता हूँ, आप इसे ये भी लिख सकते हो, और माइनस का टर्म लेना, और इक्वल टू में ये जीरो होता है ना, इक्वल टू में ये जीरो होता है, ये जस्ट जीरो लिख देता है, p ऑफ x इक्वल टू जीरो होता है। कोई भी इक्वेशन आप ले रहे हो तो उसका जो इक्वल होता है वो जीरो आ जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन, a cottage industry produces a certain number of toys in a day, the cost of production, the cost of production क्या हो जाएगा, of each toys in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. ओके, एक दिन में जितना टॉय प्रोड्यूस किया जा रहा है उसे 55 माइनस कर दो। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। We would like to find out the number of toys produced on that day, और आपने बताना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, बताइए, सॉल्व कीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन था, ठीक है, क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक कॉटन इंडस्ट्री था, ठीक है, जिसमें हमें फाइंड आउट करना था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आएगा, ठीक है। चलो ये मुझे फाइंड आउट करना है, और ये गिवन भी था, इवन ये गिवन भी था 750, है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, ये देखो, मैंने क्या माना कि जो हम नंबर ऑफ टॉयज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ये इक्वल टू x है, ये इक्वल टू x मैंने अज्यूम करा, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा ईच टॉय का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब एवरी टॉय का क्या होगा, जो कॉस्ट होगा प्रोडक्शन का वो कितना आ जाएगा, 55 में से वो माइनस हो रहा था नंबर ऑफ टॉयज, तो 55 माइनस का x। ठीक है, जस्ट अब इन दोनों का अपने प्रोडक्ट ले लेना है, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, जो आपने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किया, जो आपने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किया, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे, है ना, मतलब हर एक दिन का क्या होगा, इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आना चाहिए ईच टॉय का। ठीक है, चलो तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा x इंटू 55 माइनस का x इक्वल टू 750। ओके, ये हो जाएगा 55x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 750। ठीक है, और ये हो जाएगा, जब मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? चलो अब मैं क्या करूंगा, 75 को मैं क्या कर सकता हूँ, 25 और 3 में ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, 25 और 30 में ओपन कर सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस का 750। ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? देवांशी जीविका बताइए। मैंने क्या कर दिया, 55 को ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, और जब आप 25 और 35 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए कितना, इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 750 आना चाहिए, है ना। ओके, अब मैं जस्ट क्या करूंगा, इसमें से जो कॉमन है वो कॉमन ले लूंगा, तो ये x माइनस 25 और ये माइनस का 30, तो ये हो जाएगा x माइनस का 25। ठीक है, ओके,
ये हो जाएगा x माइनस का 30 और x माइनस का 25 इक्वल टू 0। जस्ट वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 25। देवांशी कोई डाउट है बताइए। नहीं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने बस चेक करना है कि ये जो इक्वेशंस है ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जल्दी से बताइए, फर्स्ट वाला इक्वेशन बताइए सॉल्व करके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हेलो, ओके, जस्ट वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, ठीक है। ओके, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस का 3। जस्ट ओपन ब्रैकेट, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ठीक है। मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसे ओपन कर सकता हूँ इस पे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और क्या हो जाएगा प्लस का 4, और ये प्लस 1 और ये 2x माइनस का 3। तो क्या कीजिए, साइन वाले को एक साइड ले जाइए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5, 4 प्लस 1 5, और माइनस का 2x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें कोई डाउट है तो बताइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। है। ये कैसे है और कैसे हमने आइडेंटिफाई करा, क्योंकि इसकी जो वो है ना डिग्री वो 2 की है। डिग्री 2 की, अच्छा जी। और इसका जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस प्लस का बी सी। प्लस सी। ओके, वेरी गुड। और जो ए बी सी है ये रियल नंबर्स होते हैं, और जो एक्स है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल। जस्ट हमने क्या करा, जो ए बी सी है इनका भी प्रॉपर वैल्यू है और वेरिएबल भी है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 8 और x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसे सॉल्व कीजिए। x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 8 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। इसे सॉल्व के बताइए कि वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हेलो, ओके जी, चेक करते हैं। x इंटू एक्स, पहले मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, नहीं ये और नहीं है। ओके देखते हैं। और ये x इंटू 1 क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा और प्लस का 8, ये हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये समझ में आया बताइए। चलिए जस्ट इसे ओपन कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4। चलो एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस 8 और माइनस का 4 था तो प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। बताइए जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नहीं, ओके, और क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो एक्स स्क्वायर मतलब ए भी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, जो मैक्सिमम जो तीन डिग्री होना वेरिएबल चाहिए। तीन वो हाँ होने चाहिए टर्म्स। हाँ, नहीं, अगर आपके पास अगर 2x स्क्वायर और प्लस का 12 है तो ये वैलिड है, ये हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा। पर एक्स यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। हाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसी का यही पहचान है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है जिसका मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है ना। अगर वही नहीं है तो मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है।
तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, और वो भी वन वेरिएबल का बन जाएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए, x इंटू 2x प्लस का 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या है। कैसे बताया? क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा, इंटू अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और x स्क्वायर अगर हम LHS में लेके जाएंगे तो माइनस होएगा, ओके, तो तो ये बन x जाएगा स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ओके, अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताइए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। और उससे पहले मुझे एक फॉर्मूला बता दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी का होल क्यूब x क्यूब प्लस a a क्यूब क्यूब प्लस a स्क्वायर b a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b ओके, चलिए प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b क्यूब प्लस b क्यूब। b क्यूब। चलिए इसे पुट कर दीजिए और बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। मतलब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगी ना कि मैक्स पावर 2 हो, उससे ज्यादा भी हो सकती है। मैक्स पावर 2 हो, उससे ज्यादा हो क्योंकि सकती उसका है। जो नहीं, उसका जो नंबर ऑफ रूट्स है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा, है ना? तो फिर ये नहीं है क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं है, चलो देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 8 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 6 एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू एक्स, तो 12x, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 4, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बताइए। चलिए अब ये मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 8 प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब आप इसमें चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन में क्या लूंगा 6, क्योंकि सभी में अवेलेबल है, मैंने कॉमन ले लिया 6, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0, और ये मेरे पास जो इक्वेशन आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? कोई बात नहीं, तो हेंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो समझ में आया देवांशी, कोई डाउट है? नहीं। एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये बताइए कि फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। x plus 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, वेदर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। हेलो हेलो। जी बताइए, x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस का 6, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
प्लस का 2x माइनस प्लस का 2x दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, ओके, और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, और यहाँ पे a b c का वैल्यू बताइए। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c का वैल्यू बताइए। a 1 है, 0, क्या 0 है, b ओके, b और c c 7 है। 7। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर, x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस x, ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x। ओके, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2 में ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 और ये प्लस का 2x स्क्वायर। ओके है क्वाड्रेटिक ओके, इक्वेशन। हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6 अपोजिट साइड आ गया और प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6 है। और a का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, a का वैल्यू क्या होगा, इट इज इसके अंदर 2x स्क्वायर कैसा आया? एक्स स्क्वायर आया। 2x स्क्वायर कहाँ से आया, ये 2x स्क्वायर जब आप इसे क्या करोगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे ब्रैकेट को ओपन करने के बाद इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे, हाँ तो वो तो -2 इंटू x हुआ ना। ओके ओके ओके, जस्ट वेट, सो सॉरी। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस का 2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आ गया, अब ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 3, तो माइनस का 6 और माइनस का 2 इंटू माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 2x। ये गलत हुआ था, बस ये गलत हुआ था, है ना, ओके। चलो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और फिर से माइनस का 2x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, हाँ अभी भी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें बताइए ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, a1 होगा a1 है, b -4 है, हाँ और c6। c6। वेरी गुड, ओके समझ आ गया। ओके हाँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप कीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ए बी सी का भी वैल्यू बताइए और ये भी बताइए कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए बी और सी, इनका वैल्यूज बताइए। नहीं, ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये नहीं है, नहीं ओके सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, देखो जब भी कभी दोनों साइड अगर सेम ही पावर आ जाए तो वो तो कैंसिल होने वाला है, और स्क्वायर का सेम पावर आ जाएगा तो कैंसिल हो गया तो कुछ भी नहीं रह जाएगा ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का 1 और प्लस का 4x और प्लस का 4x और माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो 7x
7x और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या एब्सेंट है, a नहीं है ना, तो a का वैल्यू 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 7 हो जाएगा और c का वैल्यू -3 हो जाएगा। और इट इज नॉट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके। 8 नंबर क्वेश्चन कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस 2 का होल क्यूब। और सबसे पहले ये बताइए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab a स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब माइनस बी क्यूब। वेरी गुड, ओके जी, सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व कर लिया, ओके जी। ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, जस्ट ब्रेक कर दीजिए इसे। एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये क्या होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओके होगा। देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस का 8 और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का 12x। ठीक है, अब x क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 और अपोजिट साइड आ जाएगा, तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 8 और माइनस का 12x इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 13x और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें a b c का वैल्यू बताइए। 2 हाँ, माइनस 13 और 9 a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस -13 13 और c का वैल्यू 9। कोई डाउट है देवांशी?